सच्चा सुख। अवध के एक कोने में बसा था एक छोटा सा गांव, सीतापुर। कच्चे रास्ते, सरसों के खेत और मिट्टी से सने लोग। गांव गरीब था, पर वहां के लोग उससे भी ज्यादा टूटे हुए, सिवाय एक आदमी के, रामदीन मास्टर। रामदीन निसंतान थे, न कोई बीवी, न कोई खेती बाड़ी। उनका झोपड़ा बरसात में टपकता था, कुर्ता चिथड़ा था और जेब में हमेशा खालीपन। पर उनके चेहरे पर जो मुस्कान होती थी, वो किसी जमींदार की तिजोरी में नहीं मिलती। हर सुबह गांव के पीपल के नीचे बच्चों को पढ़ाते, अक्षर ज्ञान से लेकर नीति, धर्म और इंसानियत तक। तनख्वाह? कभी 2 सूखी रोटियां, कभी सिर्फ एक झुका हुआ सिर। गांव के लोग अक्सर हंसते थे उन पर। क्या मिलेगा इसे इस सब का? भोलाराम साहूकार कहता, हुक्का गुड़गुड़ाते हुए। ना घर ना परिवार, बस ज्ञान का घमंड ओढ़े बैठा है। लालाजी ठठाकर हंसते। एक दिन जोरदार आंधी आई, बिजली कड़कने लगी और रामदीन का झोपड़ा ढह गया। लोग दौड़े तो देखा, वो कीचड़ में बैठे कुछ लिख रहे थे। चलिए मेरे हवेली में, लालाजी बोले, कम से कम सूखे तो रहेंगे। रामदीन मुस्कराए, छत गिरी है लालाजी, हौसला नहीं। अगली सुबह गांव जागा तो देखा, पीपल का पेड़ कट चुका था। नए जमींदार, हरीश बाबू, ने आदेश दिया था। यह जमीन अब मेरे गोदाम के लिए चाहिए, उन्होंने कह दिया। तो अब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? कुछ लोगों ने पूछा। हल चलाना सीख लें, वही असली शिक्षा है, जमींदार मुस्कराए। पर इस बार गांव चुप न रहा। वो पीपल सिर्फ पेड़ नहीं था, वो उम्मीद था, स्कूल था, रामदीन की तपस्या था। रामदीन अगली सुबह मिट्टी में बैठे थे, खुले आसमान के नीचे। बच्चे भी आ गए, नंगे पांव, मासूम चेहरे लिए। गुरुजी, अब तो पेड़ भी नहीं रहा, एक बच्चा बोला। रामदीन ने आकाश की ओर देखा और बोले, पर आसमान तो अब भी है, जमीन भी है, और हमारी इच्छा भी। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। भोलाराम ने देखा उसका अपना बेटा अब रोज पढ़ने जाता है। और फिर एक एक करके सभी बच्चे। गोदाम का काम अटका पड़ा था, मजदूर भी मना कर चुके थे। यह जमीन जिंदा है साहब, पेड़ काटा, ठीक। उम्मीद मत काटिए, एक मजदूर बोला। हरीश बाबू ने रामदीन को बुलाया, आंखों में चिढ़ और जिज्ञासा दोनों। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे? शहर में नौकरी? बोलो। रामदीन ने हाथ जोड़े, कुछ नहीं चाहिए बाबू साहब। बस ये बच्चे पढ़ते रहें। अगर एक भी दीप जला पाया, तो मेरा जीवन सफल है। हरीश बाबू उन्हें देखते रह गए। एक फटेहाल बुजुर्ग के सामने वो खुद को गरीब महसूस कर रहे थे। उस रात पहली बार उन्हें नींद नहीं आई। सच्चा सुख रामदीन के पास था, बिना संपत्ति, बिना रिश्तों के भी। क्योंकि जो दूसरों के जीवन में रोशनी भर दे, वही सच्चा अमीर होता है।